तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 NCERT पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम मटेरियल्स को किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप्स में बांटे हैं, छाटे हैं एक तरीके से। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। NCERT की पूरी डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो आगे चल के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मटेरियल्स की, तो हम मटेरियल्स मतलब होता है पदार्थ, जिसकी कि इस वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, यानी कि इसके बारे में। सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट जो है किस चीज़ से बने हुए हैं। शीशे का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है, या फिर प्लास्टिक का बना हुआ है, कौन सी चीज़ों से बने हैं। तो दोस्तों, एक बार अपनी आंखों को आसपास की वस्तुओं पर दौड़ाइए कि वो किस चीज़ से बनी हुई है। प्लास्टिक से बनी हुई है, या फिर शीशे से बनी हुई है, या लकड़ी से बनी हुई है। और उसमें भी उनका अलग अलग शेप है, यानी कि अलग अलग आकार भी है, अलग अलग रंग भी है, और उनका अलग अलग यूज भी है, यानी कि बहुत प्रकार के यूज है। अब ग्लास का यूज होता है पानी पीने में। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, उसका यूज है आपका इंटरनेट यूज़ करते हो, मोबाइल से बातें करते हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे यूज है। अब हम इनको ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करेंगे। मतलब एक प्रकार की चीज़ों को अलग कर देंगे, फिर से दूसरी प्रकार की चीज़ें उनको अलग करेंगे। किस चीज़ के आधार पे करेंगे, तो भाई शेप के आधार पे पहले करेंगे। ठीक है, यानी कि किसका कैसा शेप है, और इसके बाद मटेरियल्स के आधार पे करेंगे, यानी कि कौन किस चीज़ के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, कौन किस चीज़ के मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि कौन लकड़ी का बना हुआ है, कौन ग्लास का बना हुआ है, कौन प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, ऐसा होगा आपके घर में बहुत सारा सामान जो कि प्लास्टिक से बना होगा, उनको आज हम लोग एक तरफ अलग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि छटाई करेंगे। ठीक है, अब देखो मटेरियल्स एवरीवेयर, यानी कि वो मटेरियल्स जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे घर में पड़े हुए हैं, कुर्सी हो गया, बुक हो गया, फैन हो गया, ये सारे किस चीज़ से बने हुए हैं, मटेरियल से बने हुए हैं, यानी कि पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक है, और वो मटेरियल है क्या, असल में वो मटेरियल क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। वो मटेरियल है ग्लास। मटेरियल क्या है, ग्लास। या तो ग्लास से बने होंगे, मटेरियल यानी पदार्थ, और पदार्थ का एग्जांपल हो गया ग्लास, यानी कि वो तो ग्लास से बने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास जो है वो ग्लास शीशा से बना हुआ है, या तो वो मेटल के बने होंगे, यानी धातु के बने होंगे। जैसे कि आपके घर में जो पंखा है वो मेटल का बना हुआ है, अगर ऊपर वाला सीलिंग फैन है तो। ठीक है, प्लास्टिक से या तो कई सारी चीज़ें बनी हो सकती हैं। आपके घर में बॉटल पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है, या तो लकड़ी की बनी हुई है। टेबल, कुर्सी, चेयर जो भी है आपके घर में, ये सब लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं। या तो कॉटन का बना होगा, आपके पास कपड़ा होगा। पेपर, बुक, कॉपी, कलम, जो भी आपके बुक कॉपी जो है आपके पास, वो सारे पेपर से बने हुए हैं। मड, कीचड़ से भी हो सकता है, कोई चीज़ मिट्टी से भी बना होगा। मड यानी यहाँ पे मिट्टी। ठीक है, और सॉइल यानी मिट्टी। मड मतलब कीचड़ होगा यहाँ पे बेसिकली, और सॉइल मतलब मिट्टी, यानी कि ये सारी चीज़ें बनी होती हैं इन चीज़ों से। ये सारे मटेरियल्स कहे जाएंगे। ठीक है, अब चलो एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि आपके NCERT के बुक में बहुत सारी एक्टिविटी दी गई होती है। आप सोचते हो इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपको एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप, आपको करना है, ये चीज़ें आपको करना है। अभी तो आप पढ़ रहे हो, कॉपी कलम निकाल के बैठे हो, ये चीज़ें लिख लो, और लिखने के बाद इसको करना वापस से, क्योंकि जो भी NCERT बोलता है उसको करना जरूरी है, इससे आपका दिमाग विकसित होता है। अब यहाँ पे उसने एक्टिविटी दिया है कि आपको ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, यानी इकट्ठा करना है। ठीक है, चलो किस प्रकार से इकट्ठा करना है देखते हैं। बोल रहा है कि कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से, यानी अपने वातावरण या फिर अपने चारों तरफ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद उनको दो ग्रुप में बांटो। पहले तो 10-20 ऑब्जेक्ट ले आओ अपने आसपास से। कलम पड़ी है, कागज़ पड़ी है, पेंसिल पड़ी है, टेबल, कुर्सी जो भी पड़ी है, 10-20 चीज़ें लेके आओ। फिर उनको दो ग्रुप में बांट दो। कौन कौन से ग्रुप में, तो एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें वो चीज़ें पेपर की बनी हो या तो लकड़ी की बनी हो, उसको अलग रखो। और दूसरा ग्रुप बनाओ जिसमें बाकी चीज़ें हो जो कि अदर चीज़ से बनी हो, उसको अलग रखो। यानी कि एक जगह रखो लकड़ी और कागज़ से बनी चीज़ें, और एक जगह रखो बाकी जो भी चीज़ से बनी हुई चीज़ें, वो एक जगह रखो, अलग रखो। और ऐसा छांट के देखो। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, और उनको पहचानो कि चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है। पहली तो पेपर वुड वाली चीज़ें तो पहचान आ गई। ठीक है, और चीज़ें मान लो तुम्हें पहचान में नहीं आ रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स की मदद लो, टीचर्स की मदद लो, पेरेंट्स की मदद लो कि ये चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है, ये मुझे बताइए। ठीक है, ये एक्टिविटी करना मज़ेदार एक्टिविटी है। चलो एक्टिविटी दूसरा बताता हूँ आपको क्या करना है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का प्रकार। फिर से आपको कुछ मटेरियल्स का लिस्ट तैयार कर लेना है कि भाई हमने जो भी ऑब्जेक्ट देखा वो इन चीज़ों से बना हुआ है, इन मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है,
और जो तुम डेली यूज में लाते हो जो ऑब्जेक्ट्स, वो किन मटेरियल से बना हुआ है, इसका एक लिस्ट तैयार करो, ठीक है। और लिस्ट तैयार करने के बाद देखो कि हमारे जो भी लिस्ट तैयार हुआ उसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स किस चीज़ से बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि प्लास्टिक तुम्हारा आंसर ज़्यादा आंसर आएगा, क्योंकि आजकल की चीज़ें अधिकतर प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। चलो ये एक्टिविटी तक कर लेना, कोई अभी नहीं करना, बाद में जब भी टाइम मिले करना, करके देखना, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी हमारे जो मटेरियल्स है, पदार्थ है, उसके कुछ गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, डिफरेंट प्रकार के गुण होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला, अब पहले एग्जाम्पल देखते हैं किस किस प्रकार के गुण हो सकते हैं। पहला होता है लस्टर, यानी चमक। मटेरियल्स में हो सकता है चमक हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि चमकता होगा, कोई नहीं भी चमकता होगा, ठीक है। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि अधिकतर मेटल्स, धातु वगैरह में पाए जाते हैं। हार्डनेस, यानी कि वो कड़ा, सख्त होगा, सख्त मतलब समझते हो ना, सख्त, अगर उसको दबाते हो तो वो दबता नहीं है, वो हार्ड होता है। बहुत से मटेरियल सॉफ्ट भी होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। सोल्यूबिलिटी, यानी होता है कि पानी में घुलने की क्षमता, जैसे कि अगर पानी में चीनी घोलते हो तो घुल जाता है, वहीं पे अगर बालू घोलते हो तो घुलता नहीं है, यानी कि अलग अलग मटेरियल है तो भाई अलग अलग गुण दिखा रहा है कि एक पानी में घुल रहा है तो दूसरा पानी में नहीं घुल रहा है। ट्रांसपेरेंसी, अब जैसे शीशे के आर पार देख लेते हो लेकिन लकड़ी के आर पार नहीं देख पाते हो, तो ये भी एक गुण है शीशे का, और ये भी एक गुण है लकड़ी का जो कि उसके आर पार नहीं दिखता। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स का, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने देखा था लस्टर। लस्टर का मतलब ही होता है चमक। लस्टर का मतलब ही क्या होता है, चमक। अब चमक एक प्रकार का अपीयरेंस है। अपीयरेंस मतलब ऊपर से दिखने वाला, ठीक है। अपीयरेंस मतलब जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, दिख रहा है भाई सामने के, देखो भाई दिख रहा है, वो चमक रहा है। ऐसा नहीं है कि अंदर की प्रॉपर्टी है, ये बाहर की प्रॉपर्टी है, इसे बाहर से देख पाते हो, तो ये एक अपीयरेंस प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल्स में, धातु में। मेटल्स समझते हो ना, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब मेटल्स कहलाते हैं। तो इनमें चमक होती है। तो पहले तो कहोगे कि सर मुझे तो अधिक चमकती होती तो नहीं दिखती, तो चमक ये तब दिखती है जब तुम उसको काटो और काटने के बाद उसका सरफेस देखो चमकता है। जैसे कि ये मेटल्स हो गया, अभी तो उतना नहीं चमक दिख रहा है क्योंकि हो सकता है इस पर जंग वंग लग गई हो, पुराना हो गया हो, लेकिन जैसे ही हम इसको काटेंगे, अगर हम इसको फ्रेशली कट करते हैं, अभी अभी ताज़ा कटा है, ये ताज़ा कटा है, देखो मैंने काट दिया इसको ताज़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सरफेस होगा चमकता हुआ दिखेगा, एकदम शाइनी। अगर इस पर धूप भी पड़े ना तो और शाइनी दिखेगा, लगेगा कि कितना नया है, एकदम से सिल्वर टाइप का शाइनिंग इसमें दिखेगा। तो मेटल्स में लस्टर होता है, चमक होता है एक तरीके से। ये क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि किस में पाई जाती है, मेटल्स में पाई जाती है। और आपके घर में मेटल से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, आपका ऊपर वाला पंखा बना हुआ है मेटल्स की, बहुत सी चीज़ें घर में, चाकू जो पड़ा होता है वो भी मेटल्स का बना होता है, बर्तन वगैरह भी कुछ होते हैं जो कि मेटल से होते हैं, कुछ उसमें मिक्स भी होता है, ठीक है। हार्डनेस, अगला प्रॉपर्टी है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस मतलब होता है सख्त, कितना कोई चीज़ सख्त है, कठोर है, ठीक है, कठोर। जिस तरीके से आपने देखा होगा आपके आसपास कठोर चीज़ क्या पड़ा हुआ है, पत्थर, स्टोन, ठीक है। तो हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है जिसे कि हम किस प्रकार से देखेंगे। तो देखो, अगर आपके आसपास में कोई मटेरियल है, उसको हाथ में लो और उसको कंप्रेस करो, यानी कि उसे पकड़ के उसे चापो, उसे दबाओ। अगर दबाने के बाद वो दब जाता है, इजीली स्क्रैच हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि वो मटेरियल सॉफ्ट है। क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, क्या है, सॉफ्ट है। वहीं पे अगर कोई मटेरियल हो, जैसे कि चॉकलेट ले लो, ये वाली चॉकलेट मैंने ऊपर फिगर दिखाई है, अगर इसको आप दबाते हो हाथ से तो बिल्कुल ही मसल जाएगा, तो यानी कि सॉफ्ट है। वहीं पे अगर बात करें, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनको कि कंप्रेस करना, दबाना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, तो उनको हम लोग हार्ड मटेरियल कहते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि वो भाई सख्त है। तो अंतर समझ गए सॉफ्ट और हार्ड में। सॉफ्ट को हम आसानी से दबा सकते हैं, हार्ड को आसानी से दबा नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, लकड़ी को भी हाथ से दबाओ वो नहीं दबेगा, वो मेटल जो है उसको भी हाथ से दबाओ वो भी नहीं दबेगा। जो टांगी के ऊपर, एक्स के ऊपर जो मेटल लगा हुआ है उसको भी अगर आप दबाते हो तो वो नहीं दबने वाला, ठीक है। अब चलो हार्ड मटेरियल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोहा बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर होता है लोहा, अगर आप उसको दबाते हो तो वो नहीं दबता। वहीं पे बात करें कॉटन, कपास की, आसानी से दब जाएगा। आपके घर में कोई भी कॉटन की चीज़ें पड़ी हो, कपड़ा पड़ा हो, उसको हाथ से दबाओ वो दब जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो ये हार्डनेस भी होती है कुछ प्रॉपर्टी, यानी कि हमने हार्डनेस के भी आधार पे वस्तुओं को बांट दिया कि कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ सॉफ्ट होते हैं। अब सोल्यूबिलिटी की बात करें, यानी कि घुलनशीलता होता है, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता। और ये सोल्यूबिलिटी कहाँ पे चेक की जाती है, पानी में, कि चलो भाई देखते हैं कि पानी में चीज़ें किस प्रकार से घुलती है कि नहीं घुलती। अब भाई कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं आसानी से, यानी कि पानी में घुल जाते हैं,
जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दो भाई, एग्जाम्पल के लिए एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शुगर, ये पानी में घुल जाता है। एग्जाम्पल एक तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, एक एग्जाम्पल तुम लोग कमेंट में बताओ जो पानी में आसानी से घुल जाता है। और जो मटेरियल पानी में आसानी से घुल जाता है उसको हम लोग कहते हैं सोल्यूबल। क्या कहते हैं? सोल्यूबल, यानी घुलनशील। और ऐसे मटेरियल जो कि पानी में नहीं घुलते, जैसे कि हो गया सैंड। सैंड अगर पानी में घुल के कितना भी चला वो घुलने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल और कमेंट में बताओगे तुम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इनसोल्यूबल, यानी कि अघुलनशील, जो कि पानी में घुल नहीं सकता। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे मैंने रेत को डाला तो घुल गया, सॉरी, अगर मैंने चीनी को डाला तो वो घुल गया। हालांकि जब मैंने रेत को डाला तो वो फिर नहीं घुला, वो जाके इधर उधर उसी में छता गया, कहीं पे जाके बैठ गया नीचे। तो इस प्रकार से मटेरियल्स हमारे चारों तरफ के रिएक्ट करते हैं, कुछ पानी में घुलते हैं तो कुछ पानी में नहीं घुलते हैं। तो भाई हमने पानी में घोल के देखा। अब चलो तुमको एक एक्टिविटी करना है। अब तुमको क्या करना है कि कुछ पानी की जगह तेल ले लो, ठीक है, वेरिंग सोल्युबिलिटी। अगर वही तुम लोग तेल में कोई चीज़ घुला के देखो तो अलग ही रिएक्शन देगा। हो सकता था कि चीनी घुल रहा हो, अभी तेल में घोलो तो हो सकता है कि ना भी घुले। करके देखना, पानी की जगह तेल लेके देखना और फिर घोलने का प्रयास करना। ये देखो, इस प्रकार से तुमको देखने को मिलेगा कि कुछ लिक्विड जो होते हैं अच्छे से मिल जा रहे हैं पानी के साथ और कुछ नहीं। अरे तुम पानी में ही तेल डालो, पानी में ही तेल मिला दो, लिक्विड में ही लिक्विड मिला दो, देखोगे वो नहीं मिल रहा है, वो ऊपर में जाके सरफेस में पड़ा हुआ है। अगर तुम उसे मिक्स करने की कोशिश करोगे तो थोड़े थोड़े तो बबल्स जैसा बनेंगे, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद 2 मिनट 5 मिनट के बाद वो फिर से देखोगे कि तेल जो है ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। ये होती हैं चीज़ें। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। अगर हम पानी में ऑब्जेक्ट्स को डाल देते हैं, बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास पड़े हुए हैं, एक एक्सपेरिमेंट करना, चाबी ले लो, पत्ता ले लो, रुई ले लो, हाँ, लोहा का कोई चीज़ ले लो, उनको पानी में डाल के देखो कि वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट मतलब होता है तैरना, सिंक मतलब होता है डूबना, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स पानी में तैर रहे हैं कि डूब रहे हैं। ऐसे 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब देखो, यहाँ पे एक बॉल ले लो, पत्ता ले लो, लकड़ी ले लो, चाबी, सिक्का और कुछ मेटल्स, स्टोन ले लो, उनको पानी में डालो तो देखोगे जो भारी चीज़ें हैं, एक जनरली समझो, ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन देखो कुछ जो हैवी जैसे चीज़ें दिख रही हैं वो डूब गई, और जो लाइट वाली चीज़ें हैं हल्की हल्की वो ऊपर तैर रही हैं। यानी कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं, जैसे कि स्टोन्स पानी में आसानी से डूब गए, यहाँ पे हमने देखा। वहीं पे अगर जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते जो हमने डाले पानी में, वो तैर रहे हैं। यानी कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से भी हमने 2 प्रकार से ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तैयार किया। अब चलो एक और तुम्हें एक्टिविटी देता हूँ। इस बार तो हमने पानी में डाल के तैराया भाई। अब अगली बार तुम्हें क्या करना है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को फिर से निकालो पानी से बाहर और फिर से तेल ले लो, थोड़ा मात्रा में तेल लो। एक्सपेरिमेंट करना है, साइंस के स्टूडेंट तो करना पड़ेगा। अब तेल में डाल के डुबो के देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें से जो चीज़ें डूब रही थी ना, जैसे कि मान लो इसमें कोई चीज़ ऐसा होगा जो कि डूब रहा था लेकिन यही तेल के ऊपर तैरने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो तेल में टेस्ट कर लेना, एक्टिविटी तुम्हारे ऊपर दी गई है, एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना है। ये सारी चीज़ें फिर से ले लेना, एक बार पानी में चेक करो और एक बार कहाँ पे चेक करना है तुम्हें, तो तेल में चेक कर लेना है। ये तुम्हारी एक्टिविटी है, करोगे तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट डे टॉपिक हमारा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। यानी कि आपने देखा होगा शीशा, अगर आप शीशे के पीछे जो कि पारदर्शी है, आर पार दिख रहा है, 2 प्रकार का शीशा होता है, मुंह देखने वाला शीशा नहीं। एक शीशा होता है जिसका कि गेट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, गेट वगैरह बनाने में। तो शीशा के पीछे तुम छुप के दिखा सकते हो क्या किसी को? नहीं, क्योंकि वो आर पार दिखता है। अगर शीशा के आर पार तुम छुपना चाहो तो नहीं छुप सकते, क्योंकि वो पारदर्शी होता है शीशा बेसिकली, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपेरेंसी भी एक अपीयरेंस प्रॉपर्टी है, यानी कि वो दिखने वाला प्रॉपर्टी है, वो दिख जाता है ऊपर से, ठीक। अब ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? शीशा भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो बालक दिख रहा है वो देखो एक शीशा लेके मुंह तो नहीं देख रहा, बस आर पार देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आराम से दिख जा रहा है। वहीं पे ये बालक देखो कोई ट्रांसलूसेंट जैसी चीज़ें ले रखा है, उसका आधा चेहरा धुंधला दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, और इसने तो पता नहीं क्या ले लिया, लकड़ी ले लिया या मेटल ले लिया, इसका तो चेहरा साफ ही नहीं दिख रहा है आर पार। तो ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो पहला बालक है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिया है, दूसरे बालक ने ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लिया है, और तीसरे बालक ने ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है। ओपेक यानी कि इसके आर पार लाइट जा ही नहीं रही, इसका चेहरा तो कतई नहीं दिखेगा आर पार, ठीक है। चलो, अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? जिसके आर पार हम लोग इजीली देख सकते हैं, इजीली सी थ्रू इट,
इसके आर पार हम लोग इजीली देख सकते हैं। इस बालक को देखो, ये इजीली आर पार देख पा रहा है शीशे के, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ, पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, अब देखो दुकान में अगर आप जाते हो तो वहां पे शीशे के जो होते हैं जार रखे होते हैं, जार भी शीशे के होते हैं ताकि आर पार चीजें दिखे, ताकि कस्टमर को आसानी हो किसी भी चीज को लेने में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लास, वाटर, एयर हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जिसके आर पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ओपैक मटेरियल, यानी कि वह ऑब्जेक्ट या फिर वह मटेरियल जिसके आर पार हम लोग देख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं देख सकते। ऊपर में लेफ्ट साइड में ये जो बच्चा है वो आप देख लो, वो आर पार देख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है, उसका मटेरियल जो है वो ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो वुड हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में। देखो दोस्त, ये ऐसा मटेरियल होता है जिसके आर पर पूरी तरीके से लाइट भी नहीं जाती और ना ही पूरी तरीके से ब्लॉक होती है, तो ये आधा अधूरा कुछ ब्लरी टाइप की दिखती है इमेज, यानी कि धुंधली टाइप की इमेज दिखती है। आप राइट साइड में कॉर्नर पे जो बालक है उसको देखो, वो जब अपने मटेरियल से देख रहा है तो उसको धुंधली धुंधली सी तस्वीर दिख रही है, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसमें लाइट कुछ ही मात्रा में जाती हो आर पार, उसके आर पर हम लोग धुंधले धुंधले तरीके से देखें, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि कोई पतला कपड़ा हो, अगर उसको आप मुंह पे ढांप के अगर उसे देखते हो तो आपको कोई चीज़ धुंधली धुंधली दिखाई देती है, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी देता हूँ करने के लिए, आप अपने कमरे में चले जाओ, अंधेरे कमरे में टॉर्च की बत्ती ले लो और अपने हथेली पे बारो उसको। ठीक है, जब उसको जलाओगे तो क्या लाइट आर पार हो जाएगी? बिल्कुल भी आर पार तो नहीं होगी। क्या वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी? बिल्कुल ब्लॉक भी नहीं होगी। आप देखोगे कि थोड़ा 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 लाइट अगल बगल से आ रहा है थोड़ी मात्रा में, तो इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी जरूर करना। तो चलो अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि यार पढ़ा क्या क्या। आज का ये चैप्टर पढ़ने का मुद्दा क्या था। देखो दोस्त, हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों है, तो देखो अपने आम जीवन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग देखो, आपके घर पे ही देखो, आपके घर का जो किचन का सामान होता है या फिर आप अपने घर पे ही जो एक ही प्रकार की चीज़ें होती है आप उसे एक जगह पे रखते हो। इससे क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ को ढूंढने में आसानी होती है। जैसे कि अगर चावल का डब्बा है तो उसमें चावल रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसमें आटा को फेंट के रखा गया है, उसको अलग से एकदम से चावल रखा गया है, दाल के डब्बे को अलग से रखा गया है ताकि अगर मुझे दाल की ज़रूरत पड़े तो मैं दाल के डब्बे के पास जाऊँ। उसी प्रकार से हमारे विज्ञान में भी, हमारे साइंस ने भी मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में रखा है, यानी कि चमकने वाले मटेरियल्स को अलग रखा, ना चमकने वाले को अलग रखा, डूबने वाले को अलग, तैरने वाले को अलग रखा, पानी में घुलने वाले को अलग, नहीं घुलने वाले को अलग, ऐसे करके उसने छाटा। और इन्हीं सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा। तो आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में समरी भी दी गई होगी, आप समरी को पढ़ लेना। और नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग किसी क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से।